बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस दौरान अहम टिप्पणी की गई है और कहा कि जेल में रखा जाना अपवाद है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है अरविंद केजरीवाल को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ और मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी जो उनकी की गई है, इन दोनों के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं और इसी पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई है कि जेल में रखा जाना अपवाद है। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर यह सुनवाई लगातार जारी है। हालांकि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया के कविता विजय नायर के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी, क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस समय दिल्ली के सीएम की बेल पर सुनवाई चल रही है और कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो कई दलीलें रख रहे हैं और ऐसे में अब फिलहाल ये सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान ही ये बड़ी टिप्पणी की गई है, जेल में रखा जाना अपवाद है। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, इसी बात का भी हम जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है और कहा कि जेल में रखा जाना अपवाद है। बिल्कुल पलक, सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को राहत देने के संकेत यहां दिए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि सीएम केजरीवाल को जेल में रखना अपवाद है। यानी कि अगर मनीष सिसोदिया की जमानत से अगर हम बात करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग या फिर अन्य मामले में जमानत ये कहते हुए दी है कि जेल जो है वो अपवाद है और जमानत एक नियम है। तो ये अवधारणा पर सुप्रीम कोर्ट जो है आज भी एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि सीएम केजरीवाल को जेल में जो रखना है वो अपवाद है। तो निश्चित तौर पर राहत देने के संकेत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। हालांकि अभी अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे मामले में केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी गलत करार दिया है और कहा है कि जेल में जाकर सीबीआई ने गिरफ्तार जो किया है वो एक तरह से इंश्योरेंस गिरफ्तारी थी। यानी कि ईडी केस में अगर जमानत मिल जाए तो सीबीआई केस में उन्हें अरेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जेल में रखा जाए। यहां तक सिंघवी ने कहा है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिशोध के चलते अब तक जो है ये सारी कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी के मसले को तो देखेगा ही, लेकिन फिलहाल के लिए अनियमित जमानत सीएम केजरीवाल को दी जाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले में जो 3 कारण गिनाए हैं अपने पक्ष में, ये कहते हुए कि कोर्ट से उन्हें 3 मामलों में जमानत मिली है, वो कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। पहला सिंघवी ये सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि पहली जो उन्हें जमानत जो मिली थी वो प्रचार के लिए अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी। दूसरा, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी थी। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो है वो अंतरिम जमानत जो है वो प्रचार करने के लिए माफ कीजिएगा, अंतरिम जमानत जो है वो हाल में सीएम केजरीवाल को ईडी केस में दे दी थी। तो ये 3 कारण गिनाए हैं जमानत के लिए अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कि जब मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराध में जमानत मिल सकती है तो सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिल सकती है। ये आधार अब तक सीएम केजरीवाल की ओर से गिनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि अभी सीबीआई का पक्ष सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट जमानत देने पर आदेश जो है वो दे कि क्या सीएम केजरीवाल को जमानत दी जाएगी या नहीं। तो निश्चित तौर पर फिलहाल नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। सिंघवी जो हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 2 साल पहले 2022 में उन्हें गवाह के तौर पर सीबीआई ने हेडक्वार्टर में बुलाया था, पूछताछ की थी। उन्होंने लगातार आबकारी नीति में जांच में सहयोग किया है, लेकिन 2 साल बाद जाकर तिहाड़ जेल से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। या एक तरह से गिरफ्तारी भी अवैध है। तो जमानत पर तो दलील सिंघवी की ओर से दी जा रही है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कैसे सीबीआई की जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, इलीगल गिरफ्तारी जो है वो सीबीआई की ओर से की गई है और यह एक तरह की इंश्योरेंस गिरफ्तारी है। ये जो कानूनी टर्म है, एक नया टर्म जो है सिंघवी लेकर आए हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब ट्रायल कोर्ट ने ईडी केस में केजरीवाल को जमानत दी थी तो इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल गए थे और वहां भी सिंघवी ने कहा था कि ये इंश्योरेंस गिरफ्तारी है, यानी कि एक केस में अगर बेल मिले तो दूसरे केस में बेल ना मिले, इसके लिए गिरफ्तार जो है वो
सीएम केजरीवाल को किया गया था। तो निश्चित तौर पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने तो संकेत दिए हैं कि जब इस पूरे मामले में हमने पहले ही कह दिया है कि जेल जो है वो अपवाद है और जमानत एक नियम है, तो इस अवधारणा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के राहत के संकेत दिए हैं। देखना होगा कि सीबीआई की दलील को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी तक जो दलीलें रही हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीएम केजरीवाल को जमानत देने के पक्ष में दिखाई दे रहा है। पलक, बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंह भी अलग अलग दलीलें अपनी सुमित यहां पर पेश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये दलीलें कितनी टिक पाएंगी कोर्ट के सामने, क्योंकि अभी फिलहाल सीबीआई का पक्ष सुनना भी बाकी है। देखिए सीधे बिल्कुल, देखिए पलक, लेकिन सबसे बड़ा जो केजरीवाल के जो पक्ष में जो मामला जाता है वो यहां ये है कि ईडी केस में हाल ही में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। देखिए चार्जशीट दाखिल करने का जो मतलब होता है ट्रायल कोर्ट में कि जांच पूरी हो चुकी है, यानी कि केजरीवाल के संदर्भ में सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है। ऐसे में एक बड़ा आधार भी होता है, अगर कई आरोपियों की अगर हम बात करें तो चार्जशीट दाखिल होना यानी कि जांच पूरी कर पाना, अगर जांच किसी मामले में पूरी हो जाती है तो एक बड़ा आधार होता है आरोपी को जमानत मिलने का। यही दलील सिंघवी जो है वो केजरीवाल के संदर्भ में दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले में केजरीवाल के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है, फ्लाइट रिस्क पे नहीं है, यानी कि केजरीवाल बाहर नहीं भाग सकते हैं। वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और जांच में उन्होंने सहयोग किया है, लिहाजा नियमित जमानत जो है ठीक है सुमित, आप बने रहिएगा।